विदेश की टॉप 10 न्यूज पर, जिसमें सबसे पहली खबर आ रही है लॉस एंजलिस से। लॉस एंजलिस क्षेत्र में तबाही मचाने वाली किसी भी आग के कारण का अब तक पता नहीं चल पाया। पिछले मंगलवार को तूफानी हवाओं के बीच जंगल में आग लग गई थी और लॉस एंजलिस और उसके आसपास कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और हजारों घर नष्ट हो गए। दल आग के कारणों का पता लगाने की कोशिशें जारी है। कई दिनों से लगी आग पर काबू पाने के लिए अब हेलीकॉप्टर सैकड़ों हजारों गैलन गुलाबी धुआं बरसा रहे हैं। आग बुझाने के कामकाज से जुड़ी एजेंसियों का कहना है ये धुआं ऐसे इलाके में भी आग बुझाने का काम करता है जहां फायर ब्रिगेड मशीनों और कर्मचारियों का पहुंचना मुश्किल हो। इसे आम लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इससे जंगल में रहने वाले जानवरों पर असर पड़ सकता है। वैसे आग पर काबू पाने के लिए और वाटर टैंकर्स और फायर फाइटर्स लॉस एंजलिस पहुंचे हुए हैं। फायर ब्रिगेड के अधिकारी कह रहे हैं कि ज्यादा खतरे वाले इलाकों में रह रहे लोगों को फौरन घर छोड़ देना चाहिए। उनको किसी सरकारी आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए। कई दिनों से जल रहे लॉस एंजलिस में जो ताजा आग लगी है उसकी शुरुआत सोमवार को ऑक्सनार्ड में नदी के सूखे इलाके से, जो लॉस एंजलिस से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से शुरू हुई। ये आग एक मंगलवार की सुबह तेज हुई। हेलीकॉप्टर आग बुझाने की कोशिश करते रहे लेकिन ज्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी। कैलिफोर्निया में आग की वजह से 164 वर्ग किलोमीटर इलाके को नुकसान पहुंचा है और 12,300 इमारतें किसी काम की नहीं रही। लॉस एंजलिस में तकरीबन 1.5 लाख लोगों को उनके घरों से निकलकर 700 से ज्यादा शेल्टर होम्स में पहुंचाया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में एक भारतीय के मारे जाने की पुष्टि विदेश मंत्रालय ने की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मारा गया शख्स केरल का रहने वाला था। उसके शव को भारत लाने के लिए सरकार रूस के संपर्क में है। जंग में एक भारतीय जख्मी भी हुआ है। घायल भारतीय को भी वापस लाने की कोशिश तेज कर दी गई है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन इन दिनों हानोई के दौरे पे हैं। इस दौरान उन्होंने वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिनचिन से हानोई में मुलाकात की। 2 दिवसीय यात्रा पे दोनों देशों के बीच सहयोग की चर्चा होने वाली है। बता दें, रूस ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने के लिए वियतनाम के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मंगलवार को डाउनिंग स्ट्रीट में इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी से मुलाकात की। अल सुदानी दोनों देशों के बीच रक्षा और आर्थिक सहयोग पर चर्चा करने के लिए आए थे। दोनों देशों के बीच चैथम हाउस में भविष्य को लेकर चर्चा होने वाली है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के निर्देशक ने कहा कि सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के पतन के बाद देश के नए अंतरिम शासकों के तहत सीरिया में तत्काल मानवीय जरूरतों के लिए धन बढ़ाने में कुछ सरकारें हिचकिचा रही हैं। WFP प्रमुख सिंडी मैककिन ने कहा कि भूख से सीरिया का संघर्ष एक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। स्पेन अपने बढ़ते आवास संकट को दूर करने के लिए कई उपायों की योजना बना रहा है, जिसमें गैर यूरोपीय संघ के निवासियों द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर 100% तक कर लगाना भी शामिल है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने मंगलवार को मैड्रिड में इस योजना की घोषणा की।